पिछले वीडियो में हमने ये सुना था कि शिव की पूजा किस तरीके से शिवलिंग रूप में की जा सकती है, शिवलिंग के क्या क्या प्रकार हैं और उन पे क्या क्या चीज़ें अर्पित करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। अब इस वीडियो में जो नारद मुनि हैं वो दो बातें पूछेंगे। पहली कि जो सृष्टि बनी है वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसका क्रम क्या है बनने का। उसके बाद जो कुबेर हैं उन्हें किस तरीके से शिव की मित्रता प्राप्त हुई। तो नारद मुनि पूछते हैं कि हे ब्रह्मा, ये सृष्टि किस तरीके से बनी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति करी। तदनंतर हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने हंस और वराह रूप को परित्याग कर दिया, सृष्टि संचालन और उसका पालन करने की इच्छा करी। तो नारद जी पूछते हैं, आप लोगों ने मतलब आपने हंस का रूप और विष्णु जी ने वराह का रूप क्यों धारण किया था, इसके पीछे क्या कारण है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हंस की निश्चल गति ऊपर की ओर गमन करने की होती है। जल और दूध को पृथक पृथक करने से जो हंस है उसको विवेक का एक सिंबल माना जाता है। अब सनातन धर्म में ये मान्यता है कि जो हंस है अगर उसके सामने आप एक कटोरी में जल और दूध मिला के रख दोगे तो वो दूध को पी जाता है, जल को छोड़ देता है। तो इससे हमारे यहाँ तभी जो महान ऋषि होते हैं उन्हें परमहंस कहा जाता है। तो जो हंस है उसे ये माना जाता है कि उसके अंदर विवेक बुद्धि है, मतलब सही और गलत में भेद करने की बुद्धि उसके पास है। तो अगर उससे कोई भी बात या कोई भी ज्ञान उसे मिलता है तो वो उसमें सही बात को ग्रहण कर लेता है और बुरी बातों का परित्याग कर देता है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, इसी कारण से मैंने हंस का रूप धारण किया था और शिवलिंग का पता लगाने के लिए कि वो शुरुआत कहाँ से होती है उसकी ऊपर की ओर गया था। और जो विष्णु है उन्होंने वराह का अवतार इसलिए ग्रहण किया था क्योंकि वराह को नीचे जाने की उसकी गति होती है। और दूसरा कारण वो बोलते हैं कि जब विष्णु जी ने वराह का अवतार लिया तभी श्वेत वराह कल्प ये शुरू हुआ, जो पहला कल्प था इस संसार का। इसके बाद उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। हे तात, भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझको उपदेश देके अपने वैकुंठ चले गए। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपने दोनों हाथ डाले और अंजुलि भर के जल बाहर निकाला। इससे वहां 24 तत्वों वाला एक अंडा या फिर एक अंड कोश प्रकट हुआ। हे नारद, उस जो जल से बना हुआ अंडा था वो मेरे देखते ही देखते बहुत विशाल हो गया। उसमें चेतना नहीं थी। तो मुझे बड़ा संशय हुआ कि जब इसमें चेतना ही नहीं है तो सृष्टि बनेगी कैसे। उस समय मैंने श्री हरि का स्मरण किया तो श्री हरि मेरे सामने प्रकट हो गए और मुझसे बोले, हे ब्रह्मा, आप वर मांगिए, मैं आपकी तप से प्रसन्न हूँ, आप बोलिए मुझे क्या करना है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे प्रभु, ये विराट स्वरूप तथा 24 तत्वों से बना हुआ अंडा, इसके अंदर कोई चेतना नहीं है, तो आप इसमें प्रवेश कीजिए और इसमें चेतना डालिए। इस अंड में आप ही चेतना होंगे। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा से तत्पर होने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंडे में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक मतलब हजारों मस्तक थे, हजारों आंखें थी और हजारों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेरकर उस अंडे में प्रवेश किया। श्री विष्णु ने उस अंडे में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों वाला अंडा चेतन हो गया। तभी विष्णु का नाम विष्णु है। विष्णु का मतलब जो सब जगह है। तो इसीलिए इस पूरे संसार में जो चेतना है वो श्री महाविष्णु ही है। पाताल से लेकर सत्यलोक तक पूरा का पूरा संसार श्री हरि से व्याप्त हो गया। हे देवऋषि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश ये दोनों ऐसे स्थान हैं जो नाश नहीं होते। जब ये हो गया और उस पंच तत्वों का जो अंडा था उसमें चेतना आ गई तो फिर ब्रह्मा जी ने पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण किया। उसके बाद ब्रह्मा जी के पहले 5 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता था। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी थे। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया क्योंकि वो सृष्टि में और संतानों को उत्पन्न करने की उनके अंदर इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो पूर्णतः वैराग्य से युक्त थे। सनक आदि कुमारों के दिए हुए इस नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध किया और मैं बहुत उदास हुआ।
उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और मुझे समझाते हुए कहने लगे, आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए एक बार और तपस्या कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझसे ऐसी शिक्षा दी तब मैं दोबारा उनकी तपस्या करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बाहों और नासिका के मध्य भाग से उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान महेश्वर की 3 मूर्तियों में अनंतमय, पूर्णाशय, सर्वेश्वर जो अर्धनारेश्वर रूप था वो प्रकट हुआ। उन नील लोहित नामधारी भगवान उमा वल्लभ को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा मैं और बड़ा प्रसन्न हुआ और उनसे कहा, हे प्रभु, आप विविध जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी ये बात सुनकर उन आदिदेव ने अब बहुत सारे रुद्रगणों की सृष्टि करी। जब उन्होंने इस प्रकार अपने रुद्रगणों की सृष्टि करी तो मैंने उनसे फिर बोला, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों, मतलब जो जीते हों और मरते हों। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा के सागर महादेव जी हंसकर मुझसे बोलने लगे, विधे, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशुभ जीवों की सृष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि वह कर्म के अधीन होकर दुख के समुद्र में पड़े रहते हैं। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर दुखों के सागर में डूबे हुए उन जीवों को तार सकता हूँ, पर उन्हें बना नहीं सकता। हे प्रजापति, दुख में डूबे हुए इन समस्त जीवों की सृष्टि आप करेंगे मेरी कृपा से। भगवान शिव की ये बात सुनकर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों की स्वयं ही पंजीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों और कला से लेकर युग प्रयत्न सब कुछ मैंने ही रचा है, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि करने का सोचा। तब मैंने 11 महान जो ऋषि माने जाते हैं या फिर जो पहले पुरुष माने जाते हैं उनकी सृष्टि करी, जो थे मरीच, भृगु, अंगिरा, मुनि श्रेष्ठ पुलह, पुलत्स्य, वशिष्ठ, कृतु, अत्रि, दक्ष और नारद और कर्दम्ब, इन सब की उत्पत्ति करी। हे मुने, इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान करी। हे मुनि, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों से विभक्त करके मैंने एक रूप को नर बनाया, दूसरे को स्त्री। तो जो नर रूप था उसका नाम मनु हुआ और दूसरे का नाम हुआ शतरूपा, जो इस संसार के पहले माता और पिता बने। हे तात, मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उसी से वह मैथुन जनित सृष्टि का उत्पन्न करना शुरुआत हुई। मतलब तभी से संभोग से जो संतानें हैं वो उत्पन्न होनी शुरू हुई। अब तक सारी संतानें ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से बनाई थी। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। उन कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया, मंजली पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम्ब के साथ किया और जो आखिरी पुत्री थी उसका जो विवाह था प्रसूति, उसका दक्ष के साथ किया। उनमें प्रसूति की संतान पूरे चराचर जगत में फैल गई। उसके बाद आगे जाके प्रसूति और दक्ष की जो संतानें हुई, उन संतानों में जो कन्याएं थीं उन्होंने वो कन्याएं ऋषि कश्यप को विवाह में दे दी और ऋषि कश्यप की सारी संतानों से ही ये पूरा चराचर जगत है वो व्याप्त है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता, ये सब कुछ कश्यप की ही संतानें हैं। इसलिए हम सबका जो गोत्र है वो कश्यप कहा जाता है। अगर किसी को अपना गोत्र ना मालूम हो तो पूरे संसार का गोत्र कश्यप होता है। अब यहाँ पे सृष्टि का पूरा वर्णन हो गया। अब नारद जी पूछते हैं, भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और जो महात्मा कुबेर हैं उनके साथ उनकी मित्रता कैसे हुई? ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं, काम्पिल्य नगर में सोम याग करने वाले कुल में एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ जिसका नाम यज्ञदत्त था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाला, वेद अध्ययन परायण, सुंदर रमणीय अंगों वाला तथा चंद्रमा के समान सुंदर था। उस दीक्षित ब्राह्मण के एक गुणनिधि नाम का पुत्र पैदा हुआ। उपनयन संस्कार होने के बाद ही लेकिन वो जो था वो बहुत ज्यादा
घमंडी और बहुत बुरे आचरण करने वाला था। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन ले लेकर जुआरियों को सौंप दिया था और उनसे मित्रता कर ली थी। वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित, वेद शास्त्र आदि का निंदक, देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला और सारे के सारे बुरे विचारों से युक्त था। माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी नहीं जाता था। वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता था कि हे कल्याणी, मेरा पुत्र कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, तब तब उसकी पत्नी कहती थी, अरे वो तो अपने दोस्तों के साथ है, पढ़ाई कर रहा होगा। इस प्रकार जो माता थी उसको हमेशा अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता था। हे नारद, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता पिता में मतलब जो पिता थे वो जानती थी कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो उसे बार बार समझाया करती थी और उससे बोलती थी, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं, यदि वह तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मार डालेंगे। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई को नित्य छिपाती हूँ। तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार से ही है, धन से नहीं। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और सज्जनों का संस्कार ही होता है। तुम प्रसन्न मन होकर अपनी रुचि को त्याग कर जो तुम्हारे पिता और हमारे पूर्वजों का जो काम है वो क्यों नहीं करते? तुम 19 वर्ष के हो गए हो और तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की। इस सदाचारिणी का वर्ण करो और जो अपना पिता है उसके जैसे काम करो। हे पुत्र, राजा भी जब तुम्हारे इस दुष्ट आचरण को देखेगा तो तुम्हारे पिता जो यज्ञ करते हैं राजघराने में जाके, वो बंद हो जाएंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और हम लोगों को बहुत बुरी बुरी बातें कहेंगे। माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी उस अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले अपने उस दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि व्यसन प्राप्त प्राणी दुर्बोध ही होता है। शिकार, मदिरा, चुगली, असत्य भाषण, चोरी, द्रूत और वेश्यागमन, इन सारे व्यसनों से जो युक्त होता है उसके अंदर विवेक बुद्धि नहीं आ पाती। वह दुष्ट जो सुंदर वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता, उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरियों को सौंप देता। एक बार घर में पिता के हाथ की एक अंगूठी गायब हो गई। उसे चुरा करके उसने एक जुआरी के हाथ में दे दिया। संयोग से जो उसके पिता थे उसको किसी जुआरी के हाथ में वह अंगूठी मिल गई। तो पिता ने पूछा, ये तुम्हें अंगूठी कहाँ से मिली? उस दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस जुआरी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्या चिल्ला रहे हैं? क्या मैंने इसे चुरा के प्राप्त किया है? नहीं, आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर इसको मुझको दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने तुम्हारे माता मतलब तुम्हारी पत्नी की साड़ी और तुम्हारे घर से जो हो सकता था वो सब दिया है मुझको। इस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा जुआरी है ही नहीं। हे विप्र, आज तक आप जुआरियों में अग्रणा करते हैं ना, मतलब आप जुआरियों को गलत समझते हैं ना, पर कभी अपने पुत्र का ख्याल नहीं आया? तुम्हारा पुत्र तो सबसे बड़ा जुआरी है। ऐसा सुनकर लज्जा के भार से उस ब्राह्मण का सर झुक गया और अपने सिर को झुकाकर वो अपने घर चला गया। अब जब यज्ञदत्त अपने घर पहुंचा तो बोला, हे प्रिय, धूर्त पुत्र गुणनिधि कहाँ है? कहाँ बैठा है वो? उसको अब वैसे उसका क्या लाभ, लेकिन उसे बुलाओ। और मेरी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तेल उपटन लगाने के समय जो अंगूठी निकाली थी तो मुझे इसी वक्त ला के दो। उसके ये वचन सुनकर जो उसकी पत्नी थी वो भयभीत हो गई और बोलने लगी, मैं अभी भोजन बना रही हूँ, मैं अभी आपका काम नहीं कर सकती। तो ब्राह्मण फिर बोलता है, अरे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, मैंने जब जब तुझसे पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है, तब तब तूने ये कहा कि हे नाथ, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, अपने मित्रों के साथ है। सच सच बताओ, डरो मत, वो कहाँ पे है इस वक्त? अधिक कहने से क्या लाभ? हे कुलजे, मैं तुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूंगा और तुम दोनों को छोड़ दूंगा। कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट के रहते हुए मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। उठो और मेरे लिए जल लाओ। तदंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी नित्य क्रिया की और उसी दिन दूसरा विवाह कर लिया और इन दोनों को छोड़ दिया। अब जब उसका पुत्र शीलनिधि वापस आया तो उसने ये सारा वृत्तांत अपनी माँ से सुना। जब उसने सुना
तो वो अपना घर छोड़ के वहां से चला गया। कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट शील निधि थक जाकर एक जगह बैठ गया, एक पेड़ के नीचे, और वहां बैठ के वह बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया और बोला, अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो विद्या भी नहीं है और ना धन है, मैं अपना गुजारा किस तरीके से करूंगा? अरे, याजक के कुल में जन्म लेने के बावजूद मुझे ऐसे दुर्वसन क्यों लग गए थे? मैं भिक्षा मांगने के लिए भी नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है, तो मुझे कोई धन देगा नहीं। सदैव सूर्य उदय होने से पहले ही जो मेरी माँ है मुझे भोजन दे दिया करती थी, लेकिन अब तो मुझे कोई भोजन देने वाला भी नहीं है। तो इस तरीके से वो वहां बैठे बैठे अपने आप की निंदा करने लगा। हे नारद, इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वह अत्यधिक दीन होना शुरू हो गया, और उस समय शाम हो गई। उसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्री लेकर शिवरात्रि के दिन उपासना पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने पूर्वजनों के साथ नगर में प्रवेश किया। शिवरात्रि के दिन वो शिवालय में जाकर बहुत से कर्मों से शिवजी की पूजा करके वहां पे सब लोग कीर्तन कर रहे थे। इसको वो बाहर बैठा बैठा देख रहा था। उसने सोचा, ये सब जब शिव भक्त सो जाएंगे तो इन्होंने जो शिवजी को प्रसाद चढ़ाया है वो मैं रात के अंधेरे में उठा के यहाँ से भाग जाऊंगा। ऐसी आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया। उस भक्त के द्वारा की गई सारी पूजा उसने सुनी और देखी। भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नृत्य गीत आदि करके सो गए, उस समय वह नैवेद्य को लेने की आशा से भगवान शिव के मंदिर में घुसा। जब वो मंदिर में गया तो वहां बहुत अंधेरा था, तो उसने अपना एक छोटा सा कपड़े का हिस्सा फाड़ के दीपक की बत्ती बनाई और शिव जी के सामने रख दी, जिससे वो जो अंधकार है वो हट जाए और उसे दिख पाए कि पकवान कहाँ कहाँ रखे हैं। इसके बाद उस पकवान को लेकर शीघ्र ही बाहर जाते हुए उसके पैर के आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति उठ गया। शीघ्रता से चलने वाला ये कौन है यहाँ पे? इस प्रकार भययुक्त ऊंची वाणी से वह व्यक्ति बोलने लगा। भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था, उसी समय वहां पे जो द्वारपाल थे उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और उसे पीट पीट के मार डाला। इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पाश वगैरह हाथ में लेकर यमदूते वहां पे आए। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए शिव के जो दूत हैं वो भी वहां पे आ गए। शिव के गण बोले, हे यमराज गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो, ये ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। इसके अनंतर शिव पार्षद थे, उनके वचन सुनकर जो यमराज के दूत थे वो आश्चर्य में पड़ गए। वो बोलने लगे, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके, माता पिता की आज्ञा का भी उल्लंघन करके, सत्य शौच किसी भी धर्म का पालन नहीं किया है आज तक इसने, और इसने चोरी छुपे शिवालय में घुस के वहां के पकवानों को खाने की भी इसने प्रयत्न किया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये धर्मात्मा है? धर्म के विषय में आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, तो कृपया बताइए आप क्या कह रहे हैं? तब शिव जी के गण बोलते हैं, हे यमराज के दूतों, जो सूक्ष्म शिव धर्म है, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले लोग ही जानते हैं, उन्हें आप नहीं जानते। इसने अपने वस्त्रों को फाड़कर उससे दीपक की बत्ती बनाकर शिव जी को अर्पित करी है रात्रि में, जब वहां पे अंधेरा था। हे यमराज के दूतों, इसने इस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किए हैं। जैसे जब शिव की पूजा हो रही थी तो इसने वो पूरी पूजा पूरे ध्यान से सुनी और साथ साथ में शिव जी के नामों का उच्चारण भी किया। तो ये सब करने के लिए, मतलब ये सब करा इसीलिए इसके सारे के सारे जो पाप हैं वो धुल चुके हैं। ये आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक जाएगा, वहां शिव का अनुगामी बनकर कुछ समय तक वहां भोग भोगेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर ये कलिंग देश का राजा बनेगा और वहां पे जो शिव की पूजा है वो कराएगा। और तुम लोग यहाँ से चले जाओ अपने यमराज के पास वापस। तो जो यमदूत हैं वो दोबारा यमराज के पास चले जाते हैं और यमराज से ये सब कुछ कह देते हैं। जब यमराज ये सुनते हैं तब अपने जो यमदूत हैं उनसे कहते हैं, हे गणों, तुम सब सावधान होकर मेरे इस वाक्य को सुनो।
जैसा आदेश दे रहा हूँ प्रेम पूर्वक वैसा ही करो। हे गण, इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है उसको कभी मत छूना। जो पूरे के पूरे शरीर में भस्म लगाता है उससे कभी मत छूना। जो इस संसार में किसी भी कारण से शिव का वेश धारण करता है उससे कभी मत छूना। इस संसार में जो शिव की भक्ति में तल्लीन है उससे कभी मत छूना। इस प्रकार यमराज ने अपने यमदूतों को ही शिक्षा दी और जो शिव पार्षद थे वो जो ब्राह्मण था उसे लेके शिवलोक चले गए। वहां पर सभी सुखों का भोग उपभोग करने के बाद जो वो ब्राह्मण था वो कलिंग देश का राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। क्रमशः अपनी युवा अवस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसे ही राज्य प्राप्त हुआ। उसने प्रेम पूर्वक अनेक शिव धर्मों का प्रारंभ किया। वे ब्राह्मण हमेशा जो शिव वाले है वहां पे दीपक जलाया करता था और उसे बस यही करना आता था। वो अपने राज्य में हर एक शिवालय में दीपक चढ़ाया करता था और जो भी उसके राज्य के मंत्री हैं उनसे कहा करता था कि ऐसा कोई भी समय ना जाए जब शिवालय में दीपक ना जल रहे हों। अपने इस दीप वासना के कारण शिवालय में बहुत से दीपक प्रज्वलित करने के कारण वह राजा दूसरे जन्म में अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्प मात्र मतलब छोटा सा किया हुआ धार्मिक कार्य भी भगवान शंकर को अत्यंत प्रसन्न करता है। पूर्व जन्म के संस्कारों के उदय होने के कारण ही शिवालय में सम्यक रूप से मात्र दीपक को जलाकर उसने ये दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त करी। दीप दान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित प्रकाशक काशीपुरी में जाकर उसने वहां पे शिव जी की उपासना करना शुरू किया। वहां पे वो ध्यान योग में मग्न हो गया। उसने तब तक तपस्या करी जब तक उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां बची हों। इस तरीके से उसने बहुत कठोर तपस्या करी शिव जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ वहां प्रसन्नता पूर्वक अलकापुरी का जो वो स्वामी था कुबेर उसके सामने प्रकट हुए और उससे कहा, हे कुबेर, मैं वर देना चाहता हूँ। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। उन तपोनिधि ने जब अपने नेत्रों को खोलकर देखा तो उन्हें बहुत भयंकर प्रकाश दिखाई दिया। उन्होंने वो प्रकाश से अपनी नेत्र बंद कर लिए क्योंकि उतने भयंकर प्रकाश को वो देख ही नहीं पा रहे थे। तो सबसे पहले तो कुबेर ने यही मांगा कि आप मुझे वो नेत्र दें जिससे मैं आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन कर पाऊं। तो उसकी ये बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपने हथेली से उसका स्पर्श किया जिससे उसे उनके दर्शन करने की शक्ति प्राप्त हो। देखने की शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोलकर पहले उमा की ओर देखना प्रारंभ किया। वह मन ही मन ये सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप ये सुंदर स्त्री कौन खड़ी है? इसने ऐसा कौन सा तप किया है कि भगवान के इतने करीब खड़े होने का ऐसा मौका मिला है? ये रूप, ये प्रेम, ये सौभाग्य और ये असीम शोभा, ये तो अद्भुत है। ये ब्राह्मण कुमारी कौन है? वो ये बार बार बोलने लगा। बार बार ये कहता हुआ वो माता पार्वती की ओर कुदृष्टि से मतलब ईर्ष्या से देखने लगा। जब माता पार्वती ने देखा तो उसने उस जो कुबेर है उनकी जो बाई आंख थी वो फोड़ दी और शिवजी से बोलने लगी, ये तो मेरी ओर ईर्ष्या से देख रहा है। तो शिवजी हंसकर उनसे बोले, हे उमा, ये तुम्हारा पुत्र है। ये तुम्हें कुदृष्टि से नहीं देख रहा, ये तो तुम्हें अपनी माँ की दृष्टि से देख रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम नित्य मेरे सुहृदय रहोगे, मेरे मित्र रहोगे। मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी। तुम्हारी प्रीति बढ़ने के लिए तुम्हारे अंदर मेरे प्रति प्रीति बढ़ाने के लिए मैं कैलाश पर्वत में तुम्हारी अलकापुरी के बगल में ही निवास करूंगा। हे नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से पुनः कहा, हे देवी, इस अपने पुत्र पर कृपा करो। भगवान शंकर का ये कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती अति प्रसन्न होकर यज्ञदत्त पुत्र से बोलने लगी। देवी बोली, हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से तुम युक्त रहोगे।
महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिया है वे सब उसी रूप से सुलभ होगा। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसन्न होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर नामक धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त करी और अलकापुरी के पास ही कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर हमेशा निवास करते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है और रुद्र संहिता का सृष्टि खंड भी समाप्त होता है। इसके बाद हम सती खंड शुरू करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।